राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सारे की जय। 1017। रोज संकल्प करो कि मेरे मरने पर ठाकुर जी मुझे लेने आएंगे। खोटे संकल्प सफल होते हैं तो पवित्र संकल्प भी सफल होंगे। 1018। जीवन ईश्वर की शरण में जाता है तो भगवान आलिंगन करते हैं, हृदय से लगाते हैं। 1019। जिस भगवान के दरबार में मान मिलता है वह धन्य है। बाकी जगत के मान पात्र वह काम नहीं आते। वही सम्मान सच्चे अर्थों में सम्मान है। 1020। मन को धोने के लिए बाहर का पानी काम नहीं आता। आंख से निकले प्रेम के आंसू से भी मन धुलता है, स्वच्छ होता है। जैसे बच्चों, आप कभी भी कुछ गलत कार्य आपसे हो जाए, ये क्योंकि तन मिट्टी का पुतला है, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है हमसे। अगर गलती हो जाए और आपको वो पछतावा लगे, क्योंकि हर एक इंसान को पछतावा नहीं लगता, किसी किसी को कोई गलत कार्य करके पछतावा होता है, तो पछतावा आपको लगे तो भगवान के श्री कृष्ण हरि के पास बैठ के, माँ शक्ति के पास बैठ के आप 2 आंसू बहा देना। आपका पाप है वो आधा से अधिक धुल जाएगा। क्योंकि शरीर पाप करता है, जब मन नहीं मानता शरीर कर बैठता है पाप। लेकिन किसी किसी का मन नहीं मानता, शरीर से पाप कर लेता है तो वो पछताता है। तो उस भगवान के पास आप, क्योंकि शरीर ने पाप किया है, आपके आत्मा ने नहीं। आत्मा सो परमात्मा। जो आत्मा, जिसका आत्मा पाप करता है बच्चों, वो रोए या धोए या गाए, उसका आत्मा से पाप हुआ है। हाँ, आत्मा से पाप नहीं हुआ और शरीर से आपके पाप हो गया तो आप उसको धो सकते हो, और तुरंत धो सकते हो, 24 घंटा में धो सकते हो, तो वो पाप धुल जाएगा। कहते हैं ना, परमात्मा के आगे पश्चाताप करो। सॉरी बच्चों, माफ करना, क्योंकि जबान नहीं पलटता। पश्चाताप मतलब उस चीज का हमें खेद होता है, तो वो हमारा पाप आधा से ज़्यादा खत्म हो जाता है। कभी भी आपके शरीर से कोई पाप हो जाए तो आप परमात्मा के आगे अरदास लगाना, हे परमात्मा, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये शरीर है मिट्टी का पुतला, मेरे से गलती हो गई, माफ करना प्रभु। हे प्रभु, अब गलती मेरे से हुआ है, ये आंदे मेरे से ये गलती नहीं होगा। हे मेरे नाथ, मुझे अपने चरणों में ले लो और मेरे से जो ये गलती हुआ है तो मुझे माफ़ करो। आज पीछे मैं गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप बच्चों कह के तो देखो, परमात्मा से ये अरदास लगा के देखो, परमात्मा तुरंत ही आपका पाप जो होगा वो दूर हो जाएगा, वो धुल जाएगा। कोई ऐसा होता है बच्चों कि पाप करके उसके मन में तुरंत पश्चाताप आने लगता है, और कोई ऐसा होता है कि पाप करता ही जाएगा। उसको समझ ही नहीं आती कि कितना पाप कर बैठता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि इतना पाप कर चुका हूँ मैं।
किसी किसी इंसान के शरीर में आत्मा, जो आत्मा परमात्मा बनाता है, तो आत्मा में एक आत्मा मानव आत्मा होता है। आत्मा एक मानव आत्मा होता है, और एक आत्मा जो होता है बच्चों, वो राक्षसी आत्मा होता है। जो राक्षसी आत्मा होता है ना, वो पाप करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। उसको उस पाप का एक इंच भी उसको पछतावा नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो हृदय और दिल वो राक्षसी होता है, और किसी किसी का मानव होता है। तो वो पाप करेगा, तुरंत ही वो उसको आगाज हो जाती है, समझ हो जाता है कि ये मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। होता है ना बच्चों, कभी कभी हम कुछ किसी से गलत बोल देते हैं, कह देते हैं, किसी को गलत कह देते हैं या गाली दे देते हैं, तो तुरंत ही देखो बच्चों, मुझे तो अपना पता है, अगर मैं किसी से लड़ लेती हूँ या कुछ बोल देती हूँ, तो 15 मिनट में, 20 मिनट में उस चीज़ का तुरंत ही अभ्यास हो जाता है मुझे कि ये गलत हुआ, और मैं भगवान से तुरंत प्रार्थना करती हूँ, हे परमात्मा उसका बुरा ना होए, हे परमात्मा उसका बुरा ना हो, मेरे मुंह से निकल गया, परमात्मा मुझे माफ़ करना। तुरंत ही ये शब्द मैं बोलती हूँ परमात्मा के आगे। बच्चों, तो आपसे भी अगर कभी भी भूल से, चूक से कुछ गलती किसी से, बड़ों छोटों से भी मुंह से निकल जाए, अगर बड़ा हो तब भी, छोटा हो जब भी, आप जरूर परमात्मा से ये अरदास लगा दियो, तो आपका कुछ कम हो जाएगा। कहते हैं ना कि हर एक इंसान इस संसार में जो आया है, कुछ ना कुछ तो गलतियां किया ही है, कुछ ना कुछ गलती तो उससे होता है। गलती हो जाए, अपने शरीर को ही तप में जला डालो, जो वो गलती भी जल जाए, जो वो पाप भी जल जाए। और हम अपनी गलती मानते नहीं, कोई कोई बिल्कुल ही नहीं मानता। गलती करके भी नहीं मानने वाला रो रो नरक में जाता है। जो गलती करके नहीं मानता वो बच्चों रो रो नरक में जाता है। मान लो किसी की माँ बहन है, आपकी भी माँ बहन है, अगर आपकी माँ बहन को कोई गलत बोले या गलत देखे तो हमारे दिल में दर्द होता है। तो वैसे ही समझना चाहिए, परमात्मा ने दिया है ना बच्चों, हर एक की जोड़ी बनाई है ना बच्चों, हर एक इंसान की जोड़ी, हर एक इंसान की जोड़ी परमात्मा ऊपर से उतारता है। जो अपने में सुख नहीं मिलता वो दूसरों में मिल जाएगा क्या बच्चों। कभी कभी गलत कदम इंसान को बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गलती करो ही ना जो भुगतना पड़े। कभी भी अगर मन में गलत भावना आए तो भगवान के सामने बैठ के भगवान का ध्यान करो, परमात्मा उस मार्ग से हटा देगा आपको। क्योंकि अगर बच्चों जैसे हम समझाने लगें या समझने लगें या ज्ञान देने लगें या ज्ञान लेने लगें तो बहुत ज्ञान है, लेकिन हम मिट्टी के बने हुए हैं, अमल नहीं करते। अगर अमल कर ले, जब तक हमारा तप गृहस्थी है, सबसे बड़ा तप इसमें शिव पुराण में बताया है कि सबसे बड़ा तप गृहस्थी का तप होता है। सबसे बड़ा त्याग गृहस्थी का त्याग होता है। क्योंकि देखो बच्चों, गृहस्थी में मान लो हमारे 2 बच्चे हैं, अब एक समान तो संसार नहीं है ना बच्चों, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। अगर मान लो हम गरीब हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, घर में 4 रोटियां हैं, मैं थोड़ा सा मिसाल दे रही हूँ आपको, घर में 4 रोटियां हैं और बच्चे रोटी खा रहे हैं। बच्चे 1.5 रोटी अगर खा लेते हैं तो 3 रोटी गई, 1 रोटी बचा पीछे। माँ बाप आधी आधी रोटी खा लेते हैं, उसको कहते हैं त्याग, उसको कहते हैं त्याग। क्योंकि देखो, अगर वो आपस में अगर
कहने लगे माँ बाप भी कि बराबर की होगी तो एक एक रोटी आएगी, बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेकिन माँ बाप ने त्याग किया अपने बच्चों के वास्ते। उन माँ बाप के वास्ते बच्चे क्या करते हैं, बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगा, मकान छोटा है, घर छोटा है, मम्मी पापा आप कहीं और चले जाओ, या दो भाई होंगे तो एक को भाई छोटा तू रख ले, एक को तू रख ले। मरने से पहले वो बिछड़ जाते हैं माँ बाप, क्योंकि बड़े को जाना पड़ गया चंडीगढ़, बाप को बड़े लड़के के साथ जाना पड़ गया चंडीगढ़, और माँ रह गई रोहतक। तो बच्चों कितना दूरी और कितना फैसला हो गया उनका। मरने से पहले उनका संबंध टूट जाता है। उधर वो रोता है, इधर ये रोती है। एक अमिताभ बच्चन का कौन सा फिल्म है मुझे नहीं याद है, कौन सा फिल्म है, हेमा मालिनी और उनका, ये बिल्कुल सच्ची घटना जैसे लगती है, बिल्कुल सच्ची घटना। उस फिल्म को मैं कम से कम 10 दफे देखी हूँ और रोती बहुत हूँ, क्योंकि जिस टाइम मुकद्दर साथ देता है उस टाइम खुद के बेटा बेटी उनके हो जाते हैं, और जिस टाइम मुकद्दर साथ नहीं देता तो बेटा बेटी भी साथ छोड़ देते हैं। ये गलत बात है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर बच्चों आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, अगर कल आपके साथ हो तो आप सोचो, आप अपनी पत्नी के बिना रह जाओगे या आप अपने पति के बिना रह जाओगे? नहीं रह सकते ना बच्चों, क्योंकि जिस पति के वास्ते अपने पूरे परिवार को स्त्री पत्नी छोड़ी आती हैं, जिस पति के वास्ते, उनके बच्चे कल बड़े होके माँ बाप को अलग कर देते हैं। उनके दिल पे उनका श्राप इतना होता है बच्चों, उनके दिल पे जो गुजरती है उनका श्राप पूरे परिवार को लग जाता है। ये संसार है, ये संसार बहुत बड़ा संसार है बच्चों। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कहीं कहीं तो माँ बाप को बेटा ऐसा मिल जाता है जैसे सरवण, अगर ऑफिस से आएगा, ड्यूटी से आएगा, अपने पत्नी से पूछेगा माँ ने रोटी खाया, पिताजी ने रोटी खाया, माँ आपकी तबीयत कैसी है, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है। कोई कोई पुत्र ऐसे होते हैं, और कोई कोई पुत्र ऐसे होते हैं, माँ रोटी खाती रहेगी और वो शराब पी के आएगा, रोटी उठाएगा और फेंक देगा। उस माँ के अंदर, उस माँ के शरीर के अंदर क्या बीतती है वो उस बेटा को पता नहीं है। वो माँ दुर्शिष्टी नहीं है, गाली नहीं देती अपने बेटा को, लेकिन उसका जो शरीर का रूंग है वो गाली देता है, वो रोता है, वो तड़प उस बच्चे को लग जाती है। तो कहते हैं ना कि कभी भी अपने माता पिता को अपने से दूर मत करना बेटा। जिसने अपने माता पिता को दूर किया है और जो अपने माँ बाप के सामने बोलता है, जो अपने माँ बाप से नफरत करता है, वो इंसान बेटा या बेटी हो, वो बेटा बेटी नहीं, वो राक्षस है, वो राक्षस कहलाता है। रावण था बच्चों, रावण जैसा विद्वान आज तक संसार में कोई ब्राह्मण ना हुआ, ना होगा, ना आगे होने का कोई उम्मीद है। राक्षसी बुद्धि थी उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन माँ से बहुत प्यार करता था। रावण बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी माँ राक्षसी थी लेकिन प्रेम कितना करता था। श्रवण है, अपने माता पिता के वास्ते अपने जीवन खपा दिया, गंवा दिया। तो आप ये नहीं बन सकते। एक राम को देखो, अपने पिता ने जवाब दिया था कैकई को, 2 वचन कैकई ने लिया था। अगर राम चाहता तो कहता भैया पिताजी, अब के ज़माने में पापा जी आपने जबान दिया है, आपने जो वचन दिया है आप भुगतो, मैं नहीं भुगतूंगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने दोनों ही वचनों को पूर्ण किया। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ ने कहा था कैकई से, कैकई ने जिस टाइम ये कहा था
कि अगर आप 2 वचनों को वापस लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो ये 2 वचन मेरा आप पूर्ण करो। एक, राम को 14 वर्ष वनवास, पहला वचन। दूसरा वचन, मेरे भरत को राज सिंहासन मिलना चाहिए। राजा दशरथ उदास हो गए। वो सोचने लगे मैं क्या करूं। उसके समझ में नहीं आया कि मैं अपने जवान पुत्र और पुत्र वधू को कैसे घर से निकालूं। इनको पता चला कि पिताजी आज उदास हैं। गए और पूछे श्री राम, पिता श्री आज मुख में मलिन कैसा। राजा दशरथ ने कहा, कुछ नहीं। कौशल्या ने कहा, तेरे पिता श्री ने 2 वचन दिए थे कैकेयी को, आज पूर्ण करने का समय आ गया बेटा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, वो कौन सा वचन है माँ। बोले, बेटा मैं तुझे नहीं बता सकता। राजा दशरथ कहने लगे, धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। बोले, पिता श्री आपको बताना होगा। कहने लगे, वो माँ तेरी कैकेयी बताएगी। कैकेयी माँ कहाँ है मेरी प्यारी माँ तो कैकेयी है, वो कोप भवन में मिलेगी। श्री रामचंद्र जी कोप भवन जाते हैं और कैकेयी से पूछते हैं, माँ क्या बात हुई, आप कोप भवन में कैसे। तू अपने पिता श्री से नहीं पूछ के आया। कैकेयी कहती है, तू अपने पिता श्री से नहीं पूछ के आया। माँ मैं पूछा था। पिता श्री कहने लगे, कैकेयी बताएगी। तो सुन मेरी, तू 14 वर्ष के वास्ते वनवास जा और मेरे भरत को राजगद्दी मिले। बस माँ, इतनी छोटी सी बात। हंसते हुए श्री राम जी ने कहा, बस माँ इतनी सी बात। आप कहो तो मैं आसमान से तारा ला दूं माँ। अगर आप कहो तो मैं संसार को छोड़ के चला जाऊं माँ। बोले, नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे बस यही चाहिए। बोले, माँ आप तो 14 वर्ष के वास्ते वनवास के वास्ते कह रही हैं, मैं पूरे जीवन वन में बिता सकता हूँ माँ आपके वास्ते। माँ को तो चढ़ा था और कोई जरूर। बाहर आते हैं श्री राम जी। पिता श्री से कहते हैं, पिताजी ये बस छोटी सी बात। पिताजी मैं आपके वास्ते तो सारा जीवन वनवास काट लूंगा। पिताजी रोते हैं। राजा दशरथ रोते हैं, कहते, हाय पुत्र मैं तेरे बिना जी नहीं सकूंगा। तू वनवास चला जाएगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा। क्योंकि ये श्राप भी तो था बच्चों, ये श्राप था। इनको राजा दशरथ को श्रवण का श्राप, श्रवण के माता पिता का श्राप था। उस टाइम राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी जिस टाइम श्राप मिला था। श्रवण के पिता और माँ ने श्राप दिया था कि जा राजा दशरथ, तेरे 4 पुत्र होंगे और तू बड़ा पुत्र के वियोग में मरेगा। वो बेटा मुझे आज श्रवण के पिता माता पिता मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस टाइम राम वनवास गए उस टाइम उनको साक्षात दिखाई दिए श्रवण के पिता और माता पिता दोनों रोते हुए, प्राण त्यागते हुए, प्यासे मरते हुए और श्राप देते हुए। वो कहने लगे, सुमित्रा मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे श्रवण के माता पिता का जो श्राप है वो याद है और अब अंत आ गया है मेरा। एक बात सोचो बच्चों, तिरिया हट ऐसी होती है। 3 रानियां थी, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी।
कैकेयी ने ऐसा हट किया, राम को वनवास भेज दिया और खुद तीनों, खुद तो विधवा हुई सो हुई, दोनों रानियां भी विधवा हुई। जिस टाइम आए भरत, मेरे राम कहाँ है माँ? कहने लगे बेटा, मैंने 14 वर्ष के वास्ते वनवास भेजा है और तुझे ये संभालना है राजगद्दी। बोले माँ मैं इस राजगद्दी का क्या करूं? मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। कहने लगी बेटा तेरे वास्ते तो आज मैं विधवा हो गई, क्योंकि मुझे राजधानी में, राजगद्दी में तुझे बिठाना था और राजमाता मुझे बनना था। श्री राम जी को राजगद्दी मिला था तो ये कौशल्या राजमाता बनती। बोले बस माँ इतना सा। उस टाइम कहा था, ये माँ तेने जुलम कर डाला, बन में भेज दिए भगवान। ये माँ तेने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए श्री राम। राम बिना मेरी सुनी रे अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाई। सिया बिन मेरी सुनी रे रसोई, कौन करे चतुराई। कैकेयी तने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए रघुराई। ए माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए श्री राम। आंधी आवते पानी आवते, आंधी आवते पानी आवते, कौन रुख के नीचे भगवान, कौन रुख के नीचे भगवान। ये माँ तूने जुलम कर डारा, वन में भेज दिए श्री राम, वन में भेज दिए श्री राम। सूरज की वो तपन वो इतनी तवा समान, भाई किस डाली पर बैठे, किस डाली पर माँ। ए माँ तूने जुलम कर डारा, वन में भेज दिए भगवान। नंगे नंगे पैर चलेंगे, कांटे चुभते जाए। राजगद्दी का क्या करूँ माँ, मेरा भाई माँ। ए माँ तूने जुलम कर। उस टाइम रोते हैं और गाते हैं कि माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए भगवान। भगवान कहाँ, मेरा भाई के पाँव में कांटे लगेंगे माँ, मेरी भाभी माँ। पीछे पीछे आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बिचाले चले जाने की, शोभा वर्ष न जाए। ए माँ तूने जुलम कर डाला, वन में भेज दिए रघुराई। बच्चों तो कहते हैं तिरिया हट बहुत बुरा होता है। बैठे नहीं भरत, राजधानी में नहीं बैठे, पिता का देह संस्कार करके भाई को मनाने जाते हैं श्री राम।
इधर सीता को सपन में दिखते हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ सपन में दिखते हैं राम को, कहते हैं, आपस में बात करते हैं राम सिया कि पिता श्री नहीं रहे ऐसा लगता है। राजा जिस टाइम भरत जाता है और कहते हैं और माताओं को विधवा वेश में देखते हैं तो राम का सीना फट जाता है और सबसे पहले बच्चों कैकेयी से मिलता है। सबसे पहले कैकेयी से मिलता है राम। राम पूछता है, माँ कैसी हो? क्योंकि कैकेयी इतना प्यार किया करती राम से। ये तो भगवान का इसका बेमाता का खेल था। राम राक्षस को खत्म करने के वास्ते आए थे। अगर राम राज हो जाता तो राक्षस नहीं मरते। इस वजह से उन्हें वनवास जाना पड़ा। और इधर इसका श्राप भी था, इनका नारद का। जय विजय ये बने थे रावण। रावण जय था और विजय कुंभकर्ण। ये दोनों भाई को भी तारना था, अपने धाम बुलाना था। पूछते हैं, माँ कैसी हो? कहती है, बेटा देख तो रहे हो। अब भरत कहते हैं, भाई भ्राता श्री आप चलो, आपके बिना अयोध्या उदास है। राम बिना मेरी सुनी रे अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाई। क्योंकि राम बहुत अयोध्या में खुशियां थी। तो कहते हैं, भाई मैं नहीं जा सकता, मैंने वचन दिया है, पिताश्री को वचन दिया है, पिताश्री अब रहे नहीं, मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा। कहते हैं, भाई मैं कैसे जीऊं तेरे बिना? लक्ष्मण सही है, लक्ष्मण तकदीर वाला है जो आपके साथ हैं। लक्ष्मण शेषनाग थे, ये विष्णु जी थे, राम। कहते नहीं मानते, कहते हैं कि भाई अपना खड़ाऊं दे दे। क्योंकि राजगद्दी में जब तक कोई बैठेगा नहीं, जब तक वहाँ के पब्लिक को संतुष्ट नहीं मिलेगी। राम जिस टाइम खड़ाऊं देते हैं, कोई कोई तो हंसी करता है कि देखो उनको वनवास तो भेज दिए, लेकिन जाते हुए उनके खड़ाऊं भी ले गए, नंगे पांव कर गए उनको। लेकिन उनके दिल में इतना श्रद्धा था कि खड़ाऊं को सिर पे रख के, राज गद्दी पे खड़ाऊं को रख के पूजा किए हैं 14 वर्ष। दिन तारीख देख दिए थे कि इस दिन इस तारीख को 14 वर्ष होगा। अगर मेरे प्रभु नहीं आए, मेरे भाई भ्राताश्री नहीं आए तो मैं अपना प्राण तज दूंगा। हनुमान जी दूत बन के गए थे कि हाँ भ्राताश्री आ गए, नहीं तो पूरा तैयारी कर लिए थे प्राण तजने को, आत्मदाह करने को। तो कहते हैं कि बच्चों बनो जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, जैसे भरत राम की थी, शत्रुघ्न की थी। चारों भाइयों में कभी लड़ाई नहीं हुआ। अब 2 भाई होते हैं, छोटी छोटी चीज में, थोड़ी थोड़ी चीज में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बच्चों आज तो बहुत बड़ा हो गया, 28-29 मिनट हो गई हैं। श्री राम जी का आज मैं वो कर दी। आज शायद मैं हरिवंश नहीं पढ़ सकूंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। 1020 मन को धोने के लिए बाहर का पानी काम नहीं आता। आंख से निकले प्रेम के आंसुओं से ही मन धुलता है, स्वच्छ होता है। 1011 भक्ति इस प्रकार करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन ना पड़े। देखो बच्चों, भक्ति इस प्रकार करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन ना पड़े। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कान्हा, मेरे से गलती कोई हो जाए, भूल हो जाए, टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय हो।